ये कहानी है आन्या की। कहा जाता है जब वो पैदा हुई थी तो बहुत खूबसूरत थी, जैसे खुदा ने उनके घर में कोई जादू भी खेल दिया हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान था, बल्कि उसके स्किन का वो सबसे अलग और अलग थी। मानो वो दाग तभी हुए जब सूरज ने उसके चेहरे पर स्पर्श करके एक अक्स अपना छोड़ दिया हो। ये निशान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और उसके पिता के दिल में एक छोटा सा डर बैठा था, क्योंकि हिंदुस्तानी बाप हो जो होते हैं वो अपनी बेटी की शादी के बारे में बहुत सोचते हैं, और वो सोच रहे थे कि इससे शादी कौन करेगा। ये डर हर मेहमान, हर शादी के प्रस्ताव और हर नज़र के साथ आता था। लोग उसे देखकर उस पर बातें करके एक ही सवाल दोहराते, इससे शादी कौन करेगा। आन्या वो बहुत सेंसिटिव थी, जहानतमंद और नरम दिल थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका निशान, ये पैच आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और उसकी पूरी स्किन पर छा गया। लोग उसे घूरते, पीछे पीछे बातें करते और वो सब कुछ महसूस करती। उसे दुख होता लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। लोग उसे कोई भी सामान उसे बिना छुए देते, जैसे वो खतरनाक या गंदी हो। तोहफे, चाय या कोई भी चीज़ वो सिर्फ टेबल पर रख कर चले जाते, जैसे उसके जिस्म में गंदगी या कोई बीमारी हो। हालांकि ये सिर्फ उसकी स्किन थी, एक बीमारी या कमी नहीं, बल्कि एक मनफर्द और खूबसूरत निशानी। आन्या ये सब खामोशी से महसूस करती, अपने दिल में दुख सहती और फिर अपने आईने में देखकर सोचती थी, दुनिया मेरी स्किन को डरावनी क्यों समझती है, क्यों मेरी खूबसूरती दुनिया की शर्तों पर टिकी है। पर उसकी जिंदगी में एक चीज कांस्टेंट थी, उसके वालिद श्री मेहता। वो एक साधारण से स्कूल के टीचर थे जिनकी ज़िंदगी बहुत ही सादा और सुकून में थी। वो बहुत ईमानदार इंसान थे जो अपनी बेटी को उसकी रंगत या स्किन के बेसिस पर नहीं, बल्कि उसके टैलेंट, होशियारी और ताकत के बेसिस पर समझते थे। जब जब लोगों के फसाने उस तक पहुंचते या उनकी बातें उस तक जाती और वो देखते कि आन्या परेशान और उदास हो रही है, तो श्री मेहता उसके हाथ पकड़ लेते, उसके बाल पीछे करके फुर्सत से कहते, तुम सबसे अलग हो, तुम मेरा नूर हो, और जैसे चांद का लोग सिर्फ नूर देखते हैं और दाग नहीं, मैं भी सिर्फ तुम्हारा नूर देखता हूँ। ये सब कहकर वो आन्या की बेचैनी और दुख को एक मुस्कान में बदल देते। फिर एक दिन मैरिज एजेंसी का फ़ोन आता है श्री मेहता को। वो कहते हैं कि उनके लिए एक रिश्ते का प्रस्ताव आया है, आन्या के लिए एक अच्छे परिवार का लड़का जो गुरुग्राम में रहता है और नौकरी करता है। श्री मेहता के दिल में एक उम्मीद जगती है, शायद मेरी बेटी खुशी से जी सकती है, मेरी बेटी भी दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकती है। फिर एजेंट ने अलग से साइट पे बुलाकर कहा, साहब आपको कुछ औपचारिक तोहफे देने होंगे, बस एक एसयूवी, कुछ सोना सामान, आखिर आपकी इज्जत का सवाल है। जब एजेंट ये सब बोलता है तो श्री मेहता अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचते हैं और जवाब देते हैं, हाँ मैं ये सब के लिए तैयार हूँ। लेकिन दिल में थोड़ी बेचैनी भी थी। इसी बीच लड़का आन्या को मैसेज करता है, तुम मेरा लकी चार्म हो, और इतनी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें करता है और कहता है, मैं तुम्हारा हमेशा साथ रहूँगा। आन्या को लगता है कि शायद उसे सच में प्यार मिल गया है, लेकिन श्री मेहता को पता था कि लड़का और उसका परिवार सिर्फ पैसा देख रहे हैं। वो चुपचाप बेटी की शादी के लिए होने वाले फ़ायदे का हिसाब लगा रहा था। शादी का दिन आया, मेहमान, फूल, गज़ल, रस्में सब शानदार तरीके से तैयार थी। फिर दूल्हे के परिवार ने श्री मेहता को साइड में बुलाया और कहा, हमें 5 लाख और चाहिए नकद, नहीं तो फेरे नहीं होंगे। हवा में तनाव और संघर्ष का माहौल बन गया। परिवार ने प्रेशर बनाया था, लेकिन आन्या ने ये सब बातें छुपकर सुन ली थी। उनकी बातों में वो अपना लहंगा, भारी लहंगा और सारे गहने पहने हुए हॉल के दरवाजे पर खड़ी हो गई जहाँ दूल्हा खड़ा था। फिर उसने जोर से चीख कर कहा, अगर तुम मेरी कीमत मेरे पिता की बची हुई कमाई, इज्जत से कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई रुपयों के बदले में लगाते हो तो मुझे तुम्हारे प्यार कभी भी मंजूर नहीं है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। हॉल में सब लोग एकदम से ठहर गए। कुछ लोग सोच रहे थे, ये लड़की क्या समझती है अपने आप को। दूल्हा गुस्से में लाल हो गया और कुछ शब्द बोले जो आन्या के लिए
अपमान और उसकी डिग्निटी को चुभने वाले थे। वो कहता है कि मैं ऐसी बदसूरत दिखने वाली लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। लेकिन आन्या ने न सिर्फ अपनी हिम्मत दिखाई बल्कि उन सबको बता दिया कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसों और तोहफों से नहीं खरीदी जा सकती। आदि क्या